हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो गाइस, पिछले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 का नया बैच शुरू होने वाला है सारे मोड में 14 जून से, एज वेल एज सीए इंटर और सीएमए इंटर का भी नया बैच शुरू होने वाला है जून एंड से। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा सीए का जो नया प्रपोज्ड स्कीम आया है उस पे बहुत सारे वीडियो बन गए मार्केट में। फिर भी अगर आप किसी को पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं आंसर उसका जरूर करूंगा। अब पिछले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बेटा, जिसमें मैंने बताया था कि ए बी को बोलता है कि मैं तो को न्यू सिंगर कार बेचूंगा, लेकिन मैं एक एक्सप्रेस क्लॉज डालता हूं कॉन्ट्रैक्ट में कि जो भी कंडीशन और वारंटी का ब्रीच होगा उसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आने वाली है। और ये बोलने के बाद ए ने उसको ओल्ड सिंगर कार दे दी है। अब क्या बी इसको रिजेक्ट कर सकता है? ये क्वेश्चन था। पॉइंट ये है मेरे भाइयों और बहनों, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट सेल बीन्स। यही प्रिंसिपल है जो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में लगता है। अब भाई तुमने किसी को बोला कि मैं तेरे को घोड़ा बेचूंगा, हॉर्स बेचूंगा, और उसको तुम पिक दे दोगे, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे देख मैंने एक्सप्रेस क्लॉज में बोला था ना कि कोई भी कंडीशन और वारंटी के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा, तो तू अब पिक ही ले। अरे घोड़ा सप्लाई करना, क्योंकि आपने घोड़े की बात की थी, आपका फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है। एक्सप्रेस क्लॉज डाल के आप अपनी कंडीशन और वारंटी की लाइबिलिटी से बच सकते हैं, बट आपका जो फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो उसकी लाइबिलिटी से नहीं बच सकते। तो आपने यहां पे बोला था न्यू सिंगर कार दोगे, और न्यू सिंगर कार बोल के ओल्ड सिंगर कार दे दी। भैया ये तो आपका फंडामेंटल ऑब्लिगेशन था, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट कि आपको न्यू कार सप्लाई करनी है। तो आपने जो एक्सप्रेस क्लॉज डाला था वो कंडीशन और वारंटी को ना पूरा होने पे उसकी लाइबिलिटी के लिए एक्सप्रेस क्लॉज डाला था कि लायबल नहीं हो। बट जो फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है, जो एसेंशियल पार्ट है, घोड़ा बोल के पिक बेच दोगे क्या? नहीं। वैसे ही न्यू कार बोला है तो ओल्ड कार नहीं दे सकते। तो इवन दो आपने एक्सप्रेस क्लॉज डाला था, कंडीशन एंड वारंटी का ब्रीच करते तो उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी, बट जो फंडामेंटल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है उसकी लायबिलिटी बरकरार रहेगी। यहां पे बी रिजेक्ट कर सकता है, गुड्स प्राइस रिफंड मांग सकता है। ए तुम एक्सप्रेस क्लॉज में रिलाई करके मना नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने इसका सबसे सटीक और एप्रोप्रिएट आंसर दिया था, जिसका नाम है सौरभ मंडल। बिग शॉट आउट टू यू बॉय। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना। ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है, तीनों बैंकिंग बिजनेस करते हैं। डी एक उनके बैंकिंग बिजनेस का कस्टमर है। डी कुछ सिक्योरिटीज देता है सेफ कस्टडी में रखने के लिए फर्म को, बराबर है क्या? रखने के बाद कुछ समय बाद डी स्पेसिफिकली ऑथराइज करता है ए को, पर्टिकुलर पार्टनर ए को ऑथराइज करता है और उसको बोलता है कुछ सिक्योरिटीज निकाल और उसके बदले कोई दूसरी सिक्योरिटी रिप्लेस करके उस पर डाल दे। ये स्पेसिफिकली ए को ऑथराइज किया था। ए ने जब सिक्योरिटी रिप्लेस कर रहा था तो कुछ सिक्योरिटी को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। प्रश्न आता है कि क्या इसके लिए फर्म लायबल रहेगा कि अकेला ए लायबल रहेगा? एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आपको आंसर करना है। सीए, सीएस, एलएलबी, जुडिशरी, सब के लिए ये क्वेश्चन रेलिवेंट है। और बताइए भाई साहब ये सीरीज कैसी लग रही है? मजा आ रहा है सीरीज में? और सीए के नए प्रपोज स्कीम में अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।